आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो इंसानी हिम्मत और सहन शक्ति की हर हद को तोड़ता है। इनका नाम है डेविड गॉगिंस। और ये एक ऐसा सवाल है ना जिसका जवाब शायद डेविड गॉगिंस की पूरी जिंदगी ही है। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये एक ऐसे इरादे की कहानी है जो लगभग इंसानी लगता ही नहीं। सोचिए, नेवी सील, आर्मी रेंजर और एयरफोर्स TACP, ये अमेरिका की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग मानी जाती है। और गॉगिंस वो इतिहास में अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने ये तीनों पूरी की हैं। पर सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त ताकत आई कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए ना हमें उनके बचपन में झांकना होगा। एक ऐसी कहानी जो मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये साफ साफ दिखाती है कि गॉगिंस का बचपन कितना कितना मुश्किल था। बफलो में घरेलू हिंसा, जबरदस्त काम करवाना, फिर इंडियाना में नस्लेभेदी बातें और गरीबी। इन सब का नतीजा क्या हुआ? हकलाना, पढ़ने लिखने में दिक्कत और एक ऐसी सोच कि मैं तो बस एक विक्टिम हूं। तो जब वो जवान हुए, गॉगिंस का वजन करीब 300 पाउंड था और वो कीड़े मारने वाली एक कंपनी में काम करते थे। पूरी तरह डिप्रेशन में, जिंदगी का कोई मकसद नहीं। लेकिन फिर एक रात उन्होंने नेवी सील्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी और बस उसी एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से जन्म हुआ अकाउंटेबिलिटी मिरर का, मतलब जिम्मेदारी वाला आईना। गॉगिंस ने तय किया कि अब वो खुद से सच बोलेंगे, एकदम कड़वा सच। तो सबसे जरूरी बात यही थी, उन्होंने खुद को एक बेचारा मानना छोड़ दिया और अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। तो अपनी उस मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान गॉगिंस ने एक बहुत ही खास नियम बनाया। वो इसे कहते हैं द 40% रूल, यानी 40% का नियम। असल में ये नियम एक साइंटिफिक आइडिया पर टिका है जिसे सेंट्रल गवर्नर थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बड़ी दिलचस्प है। ये कहती है कि हमारा दिमाग एक गवर्नर की तरह हमारे शरीर को बचाने के लिए हमें थकावा महसूस कराता है। मतलब वो हमें रुकने का सिग्नल देता है, जबकि असल में हमारे शरीर में अभी भी बहुत जान बाकी होती है। अब जरा इसे देखिए, जब हमारा दिमाग चिल्लाने लगता है कि बस अब नहीं होगा, गॉगिंस कहते हैं कि उस वक्त हम अपनी असली ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सोचिए, 60%, 60% ताकत तो अभी भी बची हुई है। तो इसे एक सीधे सादे फॉर्मूले की तरह समझ सकते हैं। जो हमें लगता है कि हमारी लिमिट है, वो असल में हमारी असली ताकत का सिर्फ 40% है। तो फिर सवाल ये है कि उस 40% वाली दीवार को तोड़ा कैसे जाए? इसके लिए गॉगिंस ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके, कुछ टूल्स बनाए हैं। ये 3 सबसे जरूरी मेंटल कूल्स हैं जो गॉगिंस के पूरे मेथड की नींव हैं। पहला, अकाउंटेबिलिटी मिरर। दूसरा, द कुकी जार। और तीसरा, मन को सख्त बनाना। तो पहला टूल है अकाउंटेबिलिटी मिरर। ये खुद से, मतलब बिल्कुल बेरहमी से ईमानदार होने का एक तरीका है। अपने सारे लक्ष्य, अपने सपने, अपनी सारी कमजोरियां, सब कुछ छोटे छोटे नोट्स पर लिखकर शीशे पर चिपका देना, ताकि रोज सुबह उठते ही सच का सामना हो। दूसरा टूल है द कुकी जार। ये क्या है? ये दिमाग में एक ऐसा जार है जहां अपनी सारी पुरानी जीत और मुश्किलें जो बार की हैं वो जमा करके रखी हैं। तो जब भी हिम्मत टूटने लगे, बस उस जार में हाथ डालो और अपनी कोई पुरानी जीत याद कर लो, हिम्मत वापस आ जाएगी। और तीसरा, मन को सख्त बनाना। खुद गॉगिंस कहते हैं, जैसे हाथों पर काम कर करके गट्ठे पड़ जाते हैं, वैसे ही दिमाग पर भी गट्ठे बनाने पड़ते हैं। मतलब जानबूझकर मुश्किलों में, दर्द में खुद को डालना, ताकि दिमाग फौलादी बन जाए। अपनी किताब कांट हर्ट मी में गॉगिंस ने इस पूरी फिलॉसफी को असल जिंदगी में उतारने के लिए 10 चैलेंज दिए हैं। एक पूरा सिस्टम है ये टेबल बड़े अच्छे से समझाती है कि ये चैलेंज काम कैसे करते हैं। देखिए, शुरुआत होती है खुद को जानने से, फिर दिमाग को मजबूत बनाने पर काम होता है, और आखिर में बात आती है लंबी दौड़ की, यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ की। ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, क्योंकि गॉगिंस के इन, कह सकते हैं कि एक्सट्रीम तरीकों की तारीफ भी होती है और जमकर आलोचना भी। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये सब मेडिकली खतरनाक है, आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं। कुछ का तो ये भी मानना है कि ये कोई हीलिंग नहीं, बल्कि पुराने किसी सदमे का रिएक्शन है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि ये तो इंसानी काबिलियत का ताला खोलने की चाबी है और आज के इस आराम पसंद समाज के लिए एक जरूरी दवा है। गॉगिंस का ये कोट उनके पूरे मैसेज का निचोड़ है
खतरा इस बात का है कि कहीं हम इतनी आरामदायक और नरम जिंदगी ना जी लें कि अपनी असली ताकत को पहचाने बिना ही मर जाएं। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या दर्द और तकलीफें आगे बढ़ने का एक जरिया हैं, या फिर ये वो जख्म हैं जिन्हें भरने की जरूरत है? और इस सवाल का जवाब शायद हर किसी के लिए अपना अपना है।